so far, Mr. President. You failed to bring peace to Ukraine. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. About the formation of the peace summit, and I was like, is that PIEC? They kidnapped me. They took me. They arrested and detained me for 2 days. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल TCL। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के देशों ने घेर लिया है और घेर करके आए दिन कुछ इस तरीके से लताड़ा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुंह छिपा रहा है। दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन चल रहा है और उसमें जिस तरीके से हजार प्रतिनिधि तमाम सारे देशों से, तमाम सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जिस तरीके से एकत्रित हुए हैं और वहां पर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ा हुआ है, जैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे आप ये समझ लीजिए उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने आपको कल एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाया था, हेलीकॉप्टर से, चॉपर से उतरते हुए उसका वो वीडियो, और एक सिंगल आदमी उसके आसपास नहीं भटक रहा था, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था। लेकिन उसके अगले ही दिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की होगी। कैनेडियन प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से बौखलाया हुआ, बिलबिलाया हुआ। ना सिर्फ ये, वहां पहुंचे जो पत्रकार हैं, मुंह पर, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई आए और आपके मुंह पर तमाचा जड़ दे, मुंह पर कह दे रहा है कि आप एक फेल्ड राष्ट्रपति हैं, यू आर अ फेल्ड प्रेसिडेंट। इस तरीके से पत्रकार कह रहे हैं और मुंह छिपाता हुआ जा रहा है। तस्वीरें अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का सो कॉल्ड जो पीस बोर्ड बनाने की तैयारी है वो दरअसल चल क्यों रहा है और उस पर किस तरीके से एलन मस्क ने मौज ले ली डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी बताऊंगा। एक स्पेलिंग का गुणागणित हेर फेर करके एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि दो कौड़ी का व्यक्ति साबित कर दिया हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आईसीई एजेंटों के द्वारा अमेरिका में मचाए गए आतंक को लेकर के जोहरान ममदानी ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी और एक 23 साल की मुस्लिम लड़की ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ ऐसा कहा, आईसीई एजेंट्स के लिए कुछ ऐसा कहा जिसने किसी ने सोचा नहीं होगा। पूरा मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आखिर में आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की कैसी तैयारी कर रहे हैं और खुद पत्रकारों के जवाब नहीं। जिस तरीके से ईरान की तरफ, चाहे वो अब्राहम लिंकन यूएस का जो कैरियर एयरक्राफ्ट है वो बढ़ रहा हो, चाहे वो तमाम सारे उसके जो गल्फ में जो उसके बेस हैं, सैन्य बेस हैं, वहां पर जिस तरीके से हलचल हो, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि जॉर्डन में कुछ बड़ा हुआ है बीते दिन, बताने जा रहा हूं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर बेइज्जती कर दी। ये वीडियो देखिए जरा। But you have failed so far, Mr. President. You failed to bring peace to Ukraine. सीधे सीधे कहा कि आप फेल प्रेसिडेंट हैं, आपने रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता नहीं करवा पाए, आप एक फेल प्रेसिडेंट हैं। आप दुनिया भर के लिए नोबेल प्राइज लेने के लिए ये सब कर्मकांड करते फिरते दुनिया भर को धमकाते हैं और एक पत्रकार ने मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप धीरे से निकल गए बिना कोई जवाब दिए हुए। सोचिए दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पर तमाचा जड़ दे रहे हैं, मुंह पर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसकी कोई हिमाकत नहीं करता। हमारे यहां भारत में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मुख्यमंत्रियों की पत्नियों से पूछते हैं कि मैं आपके ऊपर बर्फ फेंक लूं क्या। इंटरव्यू कर रहे थे राहुल कमल, वो तस्वीर मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी और अब मैं आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बताता हूं। जरा ये ट्रुथ पर किया गया डोनाल्ड ट्रंप का, ये देखिए। ये कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप की लिखी गई चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें उनको सो कॉल्ड, डोनाल्ड ट्रंप की सो कॉल्ड पीस बोर्ड से उनको अलग कर दिया गया, बनने से पहले, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका अभी 4 दिन पहले ट्रंप ने एक वो किया कि भैया 59-60 देश आ जाओ और हम एक पीस बोर्ड बनाते हैं। उसके पीछे भी इसका एक बड़ा गेम है।
कि भैया यूएन की काट कैसे तैयार की जाए, यूएन को कैसे किनारे किया जाए और एक ऐसा पीस बोर्ड बना दिया जाए जिस बोर्ड के आगे दुनिया सलाम करे। लेकिन यह सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 दिन पहले तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद एक व्यक्ति को, जिसको चिट्ठी भेजी, निमंत्रण भेजा, जिस देश को, उसके प्रधानमंत्री को पीस बोर्ड से हटा भी दिया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ अता पता नहीं है अभी तक। चिट्ठी देख लीजिए। बताया, प्लीज लेट दिस लेटर सर्व टू रिप्रेजेंट दैट द बोर्ड ऑफ पीस इज विथड्रॉइंग इट्स इन्विटेशन टू यू रिगार्डिंग कैनेडाज ज्वाइनिंग। कनाडा की ज्वाइनिंग को लेकर के चिट्ठी भेजी गई थी कि आप बोर्ड ऑफ पीस में आइए, इनविटेशन दिया गया था, ये वापस ले लिया है। अब इसको लेकर के भी लोग लिख रहे हैं। अंकित देखिए, अंकित अवस्थी जी हैं, क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि लगता है दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री के भाषण से मिस्टर पीस प्रेसिडेंट और पीस को लेकर के अभी रिपोर्टर ने कैसा तमाचा जड़ा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया। अंकित अवस्थी भी लिख रहे हैं मिस्टर पीस प्रेसिडेंट बहुत नाराज हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में ट्रंप ने सूचित किया कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा को दिए गए आमंत्रण को वापस ले रहा है। बताइए, ये है नोबेल प्राइज के हकदार, नोबेल प्राइज के लिए दुनिया भर में बवाल मचा देने वाला तानाशाही प्रवृत्ति का एक पागल राष्ट्रपति। यह स्थिति है। अब देखिए, सप्रेस नेशन ने भी यही ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, इसी को लेकर के ट्वीट किया। मतलब दुनिया भर में चर्चा है कि दरअसल ये हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है। अच्छा, मार्क कार्नी से बौखलाया क्यों है? मार्क कार्नी ने इस व्यक्ति की जो दादागिरी है पूरी दुनिया पर, उस दादागिरी की धज्जियां उड़ा दी। कहां पर? दावोस में मार्क कार्नी ने इसका जो भी गेम था सारा का सारा पलट करके रख दिया। कहा कि ये जो सो कॉल्ड महाशक्तियां हैं, इनको आप किनारे भेजिए, हम लोग पैरेलल बैठते हैं, जो बराबर के लोग हैं हम लोग उनके साथ बैठते हैं और इकोनॉमी चलाएंगे। मतलब एक सीधा चैलेंज कर दिया और इसी से बिलबिलाया है डोनाल्ड ट्रंप। जरा ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको इसको लेकर के एक ट्वीट दिखाऊंगा। सुनिए जरा इसको। But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what's offered. We compete with each other to be the most accommodating. यह हिस्सा 15-20 सेकंड का हिस्सा है जो आपने सुना। मैं आपको बताने जा रहा हूं दरअसल इन्होंने कहा हिंदी में। ये ट्वीट देखिए, अंकित अवस्थी ने एलैबोरेट किया इसको। बताया कि भारत सहित दुनिया की कई उभरती और बीच की स्थिति वाली शक्तियां, यानी कि मध्यम उभरती हुई भारत समेत ऐसे तमाम सारे देश, उनको लेकर के संबोधन में कहा कि शक्तियों के संदर्भ में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बेहद खास बात कही, सटीक बात कही। कहा कि मध्यम शक्तियों को एक साथ आकर के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेज पर हैं तो अगर हम मेज पर नहीं बैठेंगे तो हम मेन्यू में होंगे। सीधे डोनाल्ड ट्रंप की ओर इशारा किया। कहा कि लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि महान शक्तियां कम से कम अभी अकेले चलने की क्षमता नहीं रखती। कहा ज्यादा उड़ो मत, अकेले नहीं चल पाओगे। और बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने, मेलोनी ने किस तरीके से 2 टूक इसको जवाब दिया था। कहा थे अच्छा अगर आपको नेटो की जरूरत नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ ट्रेड बंद कर देते हैं, हम तुम्हारे बेस को भगा देते हैं, सैनिकों को भगा देते हैं यूरोप से, तब तुम देखते हैं तुम कितनी हैसियत में रहते हो। और उसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह कहा, सीधे सीधे दिखे क्या कहा, साफ साफ कहा कि जब हम किसी वर्चस्ववादी शक्ति से केवल द्विपक्षीय बात करते हैं तो हम कमजोरी की स्थिति में बातचीत करते हैं, जो दिया जाता है वही स्वीकार करते हैं, हम एक दूसरे से ज्यादा अनुकूल बनने की होड़ में लग जाते हैं। ये संप्रभुता नहीं, ये संप्रभुता का अभिनय है, जबकि भीतर ही भीतर अधीनता स्वीकार की जा रही होती। सीधे सीधे दुनिया भर के देशों को लेकर के ये कहा गया, ये बात बोली गई कि बराबरी की मेज पर बैठो, और अगर मेज पर नहीं बैठोगे तो किसी प्लेट का मेन्यू बन जाओगे। और डोनाल्ड ट्रंप को यही बात बुरी लगी। इतना ही नहीं, कुछ और भी आगे कहा है। क्या कहा है, ये ट्वीट देखें जरा, अगला ट्वीट। बताया कि हमें पता था कि अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की कहानी आंशिक रूप से झूठी है। झूठी कहानी बताया कि ताकतवर देश जब संपन्न हो जाते हैं, सुविधापरस्त हो जाते हैं, तो अपने हिसाब से नियम चलाते हैं, अपने आप खुद ही कानून बन जाते हैं और व्यापार के नियम अपने हिसाब से लागू करते हैं। टैरिफ पर हमला बोला कि भैया तुम अपने आप को दादा समझ रहे हो, ठीक है जाओ समझो, अब हम लोग अपने हिसाब से अपना देख लेंगे। और इन्हीं सबसे बौखलाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप जो है
कह रहा है कि वो जो बोर्ड ऑफ पीस हम गठित करने की कोशिश कर रहे हैं उसका हम आमंत्रण वापस ले रहे हैं, तुम हमारे यहां दावत में मत आना। बताइए किस स्तर का ये व्यक्ति है। आप सिर्फ इस बात से सोच सकते हैं कि कोई आकर के तुम्हारी तानाशाही, तुम्हारी दादागिरी के खिलाफ बोल दे और तमाम सारे देशों को एकजुट करने की कोशिश कर ले तो तुम बिलबिला जाओ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। अच्छा, ये तो कैनेडियन प्रधानमंत्री थे, इन्हीं का फाइनेंसर इनकी मौज ले रहा है। उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान एलन मस्क ने कहा बोर्ड ऑफ पीस के गठन पर, एलन मस्क ने कहा मैंने पीस समिट के बारे में सुना था, अब मैं सोच रहा हूं कि वो कौन सा पीस है। पीस मतलब टुकड़े वाला है या शांति वाला है। ये जरा वीडियो देखिए छोटा सा। I heard about the formation of the peace summit, and I was like, is that PIEC? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. we got one. All we want is peace. इस तरीके से मौज ले ली एलन मस्क ने। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से बौखलाया होगा ये। उधर ग्रीनलैंड को लेकर के लगातार धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हम किसी की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा के लिए, अपने आप को ये पता नहीं क्या मानता है, कहता है हम दुनिया की सुरक्षा के लिए छोटा सा बर्फ का टुकड़ा चाहते हैं। ग्रीनलैंड को बर्फ का टुकड़ा बता रहा है, कह रहा है कि हमको प्यार से दे दो तो ठीक, नहीं दे दो तो फिर आप लोग देखना। मतलब धमका रहा है, वहां जाकर के भी आदमी धमका रहा है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. साफ इसने ये बात दोस्तों कही। अच्छा, इस बीच ज़ोहरान ममदानी में, अमेरिका में आपको पता है कि क्या कुछ हुआ है। वहां पर जिस तरीके से वहां पर आईसी एजेंट्स के द्वारा लोगों को मारा गया, हत्या की गई, बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भयंकर बवाल मचा हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से इस बातचीत में, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप जो है आईसी को लेकर के आपका क्या मत है। दो टूक कहा कि मैं आईसी को समाप्त करने का समर्थन करता हूं, इसको नहीं रहना चाहिए अमेरिका में। सीधे कहा ज़ोहरान ममदानी ने। जरा सदफ आफरीन का ट्वीट देखिए। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैं आईसी समाप्त करने का समर्थन करता हूं, मैं मानवता की जरूरत है, पर आईसी में मानवता नहीं है। मैं ममदानी से बात सीधे तौर पर दोस्तों ज़ोहरान ममदानी ने यह कहा है। अच्छा, इसी को लेकर के एक 23 साल की मुस्लिम लड़की ने, नसरा अहमद ने दोस्तों गिरफ्तार कर लिया है उसको। क्यों? क्योंकि उसने सीधे तौर पर कहा कि आईसी के जो एजेंट हैं वो आतंकवादी। सुनिए। They kidnapped me. They took me. They arrested and detained me for 2 days, and I was put in county jail. ICE came. They came out of their cars. They asked me to see my ID, and while they were asking me to see the ID, that man he called me the N-word. अच्छा, इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ती टेंशन को लेकर के। ईरान ने तय कर लिया है कि हम अमेरिका के किन किन जगहों पर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है और तमाम सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स को माइन्यूटली कवर करते हैं, उनमें लगातार ये बातें लिखी जा रही। वैसे भी इस तरीके की बातों की कोई पुष्टि कभी नहीं होती है, दावे से ही कर सकते। तो दावा यही किया जा रहा है कि सबसे पहला टारगेट ईरान का, ये ट्वीट देखिए जरा, कौन सा टारगेट है? NSA बहरीन US स्विफ्ट फ्लीट, ये ईरान के टारगेट पर है। अल दफरिया एयरबेस, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अल असद और अदर जो US के बेस हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज में हैं, जो मिडिल ईस्ट में उसके जो बेस हैं, वो सीधे ईरान के निशाने पर है। और ईरान की तैयारी कैसी है, ये पूरा ट्वीट आप देखिए जरा, इसमें क्या बताया गया। If the US strike Iran's here, how Tehran is likely to respond? Iran would likely to launch a calibrated, multi-layered retaliation strong enough to restore deterrence, but designed to avoid all-out war. Primary response missile and drone. Iran's arsenal 2000 किलोमीटर प्लस रेंज है जिसकी।
इसके अलावा खैबर, शेकन और फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात इस ट्वीट में कही गई है कि कैसे कैसे ईरान, अमेरिका अगर इस पर अटैक करता है तो ईरान किस तरीके से उसको रिटेलिएट करेगा, किस तरीके से जवाब देगा। अच्छा, इस बीच दावोस में ही एक सवाल के जवाब में, ईरान को लेकर के किए गए सवाल के जवाब में, हमले को लेकर के कहा, जिस तरीके से अमेरिका के जो उसके जो युद्धपोत हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के कहा गया। जरा ये ट्वीट देखिए उससे पहले, ये देखिए, द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन विल बी पोजिशनिंग टू अटैक ईरान एट D5 अराउंड जनवरी 23 जनवरी के आसपास बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसके आसपास वो वहां पहुंच जाएगा। इफ कीप एन एवरेज स्पीड 19.9, अगर 19.9 की स्पीड से लगातार ये चला तो ईरान के पास में ये पहुंच जाएगा, ये दावा किया गया। यानी कि उधर चीजें लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। अब एक और ये चीज देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो वीडियो है, बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ घंटे पहले यूएस एयरफोर्स का C-40A एयरक्राफ्ट जो है वो सेटकॉम कमांडर्स ब्रैड कूपर को लेकर के जॉर्डन में लैंड किया है, मुफ्ताज साल्टी एयरबेस पर। अब इस एयरबेस पर अगर बड़े अधिकारियों को वहां पर लैंड कराया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बड़ी हलचल मच रही है। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, कादम्बिनी शर्मा लिख रही हैं। एक बड़ा जहाजी बेड़ा उस दिशा में जा रहा है, बड़ी सेना उधर जानकारी है, जा रही है, देखते हैं क्या होता है। वैसे हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, हम ईरान पर नजर रखे हुए हैं। वो 837 युवाओं को फांसी देने वाले थे, हमने कहा ऐसा हुआ तो इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि पिछला परमाणु ठिकानों पर हमला कम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाया है, यानी कि साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।